तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन कौन है? जल में विलेय विटामिन कौन है? जल में विलेय विटामिन बताने कौन ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं? तो ऑप्शन ए बी तथा सी, ऑप्शन बी ए तथा बी, ऑप्शन सी ए तथा सी, ऑप्शन डी ए तथा डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी तथा सी। जल में विलेय विटामिन बी तथा विटामिन सी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जल में विलेय विटामिन विटामिन बी तथा विटामिन सी है। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ए ई के तीनों विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी कोणीय वेग के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? मानव में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आ जाता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थायरोक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन डी थॉमसन ग्रंथि, थॉमस ग्रंथि। मानव में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। मानव में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? सेल्यूलोज, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? ऑप्शन ए अमाइड का, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल का, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्राइट का। प्रोटीन किसका बना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीनो अम्ल का। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ यूरिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मल में, ऑप्शन बी मूत्र में, ऑप्शन सी खेत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यकृत। यकृत में बनता है और यूरिया जो होता है वो पित्ताशय में एकत्र होता है। तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पाश्चुरीकृत कितनी डिग्री पर किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकृत कितनी डिग्री पर किया जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 62 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 78 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 62 डिग्री सेल्सियस। दूध का पाश्चुरीकृत 62 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 62 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेन, ऑप्शन सी लाइपिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद वाले भाग में, ऑप्शन बी पीले वाले भाग में, ऑप्शन सी दोनों भागों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद वाले भाग में। अंडे में सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अंडे में किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? सफ़ेद वाले भाग में। क्वेश्चन नंबर 63, अंडाणु का निषेचन किस में होता है?
अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी गर्भाशय नलिका, ऑप्शन डी बड़ी आंत। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय नलिका। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नलिका में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय नलिका। क्वेश्चन नंबर 64, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी जल। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। डिहाइड्रेशन में प्रायः जल की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रत्यास्थता पर, ऑप्शन बी घनत्व पर, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 66, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भूरा फास्फोरस, ऑप्शन बी काला फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल फास्फोरस। दिया सलाई में रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा रेड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण और डीडीटी दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुदंड होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 69, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन के नियम पर, ऑप्शन बी बॉयल के नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स के नियम, ऑप्शन डी पास्कल के नियम। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? ऑप्शन डी पास्कल के नियम पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल नियम पर काम करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, सोने को किसमें घोला जा सकता है? सोने को किसमें घोला जा सकता है?
ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोने को किसमें घोला जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी पोस्ता से, ऑप्शन सी अफीम से, ऑप्शन डी निकोटीन से। मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अफीम से। मॉर्फिन तथा हेरोइन अफीम से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है अफीम से। क्वेश्चन नंबर 73, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन बी ओक के पेड़ से, ऑप्शन सी सिनेकोना के पेड़ से, ऑप्शन डी थीन से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चीड़ का पेड़। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी थिन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी निकोटीन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थिन। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी थिन, ऑप्शन डी कैफीन। कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैफीन। कॉफी में कैफीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कैफीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।